देखिए, रामनवमी पर गुजरात में भड़की हिंसा, वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। ये आप अपनी शोभा यात्रा, ये है गुजरात मॉडल। अब आपको पता चल गया कि गुजरात के मॉडल समझौते पर चल रहे थे, जिहादियों के साथ समझौते पर चल रहे थे। वरना पिछले 2002 से 14 के बीच कितने जिहादियों पर कार्रवाई हुई, अगर गुजरात सरकार रिपोर्ट दे आपको नहीं दिखेगा। गुजरात दंगे में हिंदुओं के सीने में गोली तो मारी गई, लेकिन कितने गुजरात उन पे कब्जे कार्रवाई हुई ये आपको नहीं बताएंगे। ये समझौतावादी सरकार थी। हमें लगा था कि ये तो उनको डराकर कुचलकर जिहादियों को जो है उनको कानून का भय दिखाकर शासन कर रहे हैं। हमें क्या मालूम था कि एक समझौता था, मैं हटूंगा कर लेना, मेरे तक शांति रहो, मैं सारी चीजें भरूंगा। और इसीलिए जब वो 2001 में आए तो आते ही सबसे पहले जो है घांची मुस्लिम को अब जो है आपको पिछड़ा वर्ग में डाला, जिन्होंने ये ट्रेन चलाए, और 70 ओबीसी मुस्लिम जातियों को पिछड़ा वर्ग में डाला, उनको सुविधाएं दिया, तृप्तिकरण करके उनके मुंह चुप रखे, जिसको हमने गुजरात मॉडल कहे। यही नहीं है, गुजरात से एनसीआरबी का जो डाटा है, आप देखिए 40,000 महिलाएं गायब कर दी गई है। सरकार बोल रही है 40,000 महिलाएं गायब कर दी गई है, और 40,000 भी नहीं, और सिर्फ 5 साल में, यानी जब ये थे तो समझौतावादी था, ये केंद्र में आए, महिलाएं गायब हो रही है, लव जिहाद हो रहा है महिलाओं के साथ। जो है आप देखेंगे कि लव जिहाद और विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, और ट्रैफिकिंग करने वाले कौन हरे टिड्डे होते हैं आप जानते हैं। ये भी सरकार का ही आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। 41,261 महिलाएं गायब हुई है। और गुजरात के विधानसभा में ये सवाल पूछे गए, इसमें साफ साफ कहा दूसरे राज्यों में वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही है महिलाएं। ये पुलिस की वहां रिपोर्ट है, महिलाएं बेची जा रही। केरल की 32,000 महिलाओं को हम सब जानते हैं, गुजरात की 40,000 महिलाओं पे आपको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि गुजरात के 2 दिल्ली में बैठे हैं, रिपोर्ट कैसे दिखा सकते हैं। और ये स्थिति है जो विधानसभा में ये सवाल उठा था। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246, 2019 में 9,268 महिलाएं गायब कर दी गई। और गायब कैसे, आपको और मैं न्यूज दिखा रहा हूं। 2020 में 8,290, और 5 साल में कुल 41,261 महिलाएं गायब कर दी गई। यह मुद्दा विधानसभा में उठा। 2021 में विधानसभा में सरकार ने कहा कि 19-20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। ये खुद वहां की भाजपा सरकार ने विधानसभा में कहा है। पूर्व आईपीएस हैं जो गुजरात राज्य मानवाधिकार के सदस्य हैं, सुधीर सिन्हा, उनका बयान है। मैं इसलिए ऑफिशियल बयान सब कोट कर रहा हूं आपको। मैंने गुमशुदगी के कई मामलों में देखा कि कई बार लड़कियों और महिलाएं दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वे गुमशुदगी की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि ये मामले हत्या के मामलों से ज्यादा गंभीर है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पूर्व आईपीएस सुधीर सिन्हा ने कहा। और गुजरात सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है मीडिया इसको नहीं दिखाएगी, सोशल मीडिया में जो उठाएगा उसको मास्टर स्ट्रोकवादी रूपी चील नोचने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि नोचो इसको, गिद्ध नोचो। ये सवाल कैसे पूछ सकता है तथाकथित हिंदूवादी सरकार से। ये सुधीर सिन्हा ने कहा कि पुलिस जांच नहीं करती। ये गुजरात मॉडल का सबसे बड़ा जो एक तरह से धब्बा है, वो देखिए कि पुलिस व्यवस्था गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लेती, और ये हत्या से भी गंभीर मामले हैं। कई बच्चे लापता हो रहे हैं, और माता पिता अपने बच्चों के लिए सालों इंतजार कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच नहीं करती, गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है, क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके की है। गुजरात मॉडल 27 साल में आज तक ब्रिटिश काल के जांच के तरीके को जो नहीं बदल पाए, वो भारत में विकास कर रहे हैं, विकास के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। 27 साल जो रहे और अभी भी बैठे हैं,
ब्रिटिश काल के तरीके से महिलाओं की जांच की जा रही है जो गायब हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश काल भी तुष्टीकरण पे चलता था, कांग्रेस काल भी तुष्टीकरण पे चलता था, इन महोदय के काल भी तृप्तिकरण, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण पे चल रहा है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी का बयान है कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है, यानी लड़कियों की तस्करी हो रही है गुजरात से। ये कंफर्म ऑफिशियल बयान है पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी का। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा, और ये पूर्व वाले ही बोलेंगे, वर्तमान वालों को तो बोलने की मनाही है, कि 14 के बाद लोग बोल पा रहे हैं। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं, अरे पुलिस भी बोल नहीं पा रही, पुलिस भी नहीं बोल पा रही। जो पूर्व हो चुके हैं वही बोल पा रहे हैं, पुलिस के मुंह पे भी गुजरात मॉडल, उस पर सवाल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठाते हैं, दूसरे राज्य में ले जाते हैं, बेचते हैं, और उसके बाद जो है रिपोर्ट है 27 सालों से बीजेपी की शासन है। पिछले दिसंबर में चुनाव में बीजेपी फिर सत्ता पे आई, 41,261 महिलाएं गुमशुदा हो गई। किस हिंदू को फर्क पड़ता है हिंदुओं का? वो तो चाहे दंगे हो, जलाए जाए, मारे जाए, हिंदुत्ववादी सरकार दिखनी चाहिए, बस हिंदुत्ववादी, जो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती। आपके घर की महिलाएं उठाई जा रही है, बस में आग लगाने का प्रयत्न हो रहा है, लोगों पर पथराव हो रहा है, पुलिस वाला खुद पिटाई खा रहा है, दिल्ली में पिटाई खाया और गुजरात में पिटाई खाया, दोनों जगह इनके शासन। लेकिन तब भी हाँ, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये नहीं होंगे तो हिंदू मर जाएगा। हिंदू मर रहा है, मणिपुर, गुजरात, बंगाल, आपको दिल्ली का जहांगीरपुरी, पूरा देश हिंदू मर रहा है। 3400 दंगे हो चुके हैं।